नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनी इन्वेस्ट में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों कि कैसे हम 1000 रुपये हर महीने निवेश करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना तथा अमीर बनना हर एक व्यक्ति का सपना होता है। दोस्तों, बहुत सारा पैसा कमाना और करोड़पति बनना आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको अमीर बनना है तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम करोड़पति कितने दिनों में बन सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना कमाते हैं तथा उसमें से कितना इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कमाते तो हैं पर इन्वेस्ट नहीं करते, तथा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्ट तो करते हैं पर सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करते, तथा बहुत जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपना पूरा पैसा गंवा देते हैं। दोस्तों, हमें इस तरह की जल्दीबाजी से बचना चाहिए तथा सिस्टमेटिक तरीके से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से कि कैसे सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट करके आप करोड़पति बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं हम पहले एग्जाम्पल से कि कैसे आप 1000 रुपीज़ की एक SIP शुरू करके कैसे इससे आप अपने पैसे को 1 करोड़ से ऊपर ले जा सकते हो। तो सपोज करो आप 1000 रुपये पर मंथ की SIP शुरू करते हो किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में, जो आपको 15 से 20% का रिटर्न तो आराम से दे देता है। किसी भी म्यूचुअल फंड की बात करो आप, किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड की, तो वो 15 से 20% का रिटर्न आराम से देता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम 18% पर एनम का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके चल रहे हैं कि आपको 1000 रुपये पे 18% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, और ये पैसा हम अगले 30 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये पैसा 30 साल बाद 1.43 करोड़ हो जाता है। 1,43,00,000 रुपये हो जाता है। तो एक SIP जो कि 1000 रुपये की है और 18% तो आराम से मिल जाता है लॉन्ग टर्म में जब आप जाओगे तो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में उतना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आराम से 18 से 20% और बल्कि कुछ तो 20 से ऊपर भी रिटर्न देते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हम यहाँ पे 18 कैलकुलेट करके चल रहे हैं। तो आपको दोस्तों 1.43 करोड़ रुपये यहाँ से आराम से बन जाएंगे अगर आप 30 साल तक जाओगे। लेकिन हमारे कुछ दोस्त बोलेंगे कि 30 साल किसने देखे हैं, हम कल मर गए तो, हमें कल कुछ हो गया तो, या फिर ये बोलेंगे कि 30 साल बाद क्या होगा, इतने पैसे का कौन यूज़ करेगा, हम नहीं रहे तो ये सब दोस्तों बहानेबाजी है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अर्ली एज में तो हमें पता नहीं चलता है कि पैसे की वैल्यू क्या है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती जाती हैं, फिर हमें जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों हम फिर बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं, और फिर या तो लोन लेते हैं या भारी कर्ज में डूब जाते हैं। तो ये सबसे बचने के लिए अच्छा है कि 1000 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप आराम से पर मंथ निकाल सकते हो और उसे लंबे समय तक इन्वेस्ट करते रहें। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक और दूसरा एग्जांपल आपको दे के दिखाता हूँ कि अगर आप इसको 1000 से 5000 रुपये कर देते हैं पर मंथ, और हम यहाँ पे केवल 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 15% का रिटर्न मिल जाएगा दोस्तों। तो 15% का रिटर्न हम 20 साल के लिए ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 साल के लिए हम इसको इन्वेस्ट करेंगे और 20 साल में हमें 15% के हिसाब से पैसा मिलेगा। अब चूंकि दोस्तों हम यहाँ पे कम समय के लिए इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसका जो है रिटर्न भी थोड़ा सा कम ही मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 29.94 लगभग 30 लाख रुपए आप यहाँ पे मिल जाएंगे आपको 20 साल के बाद में। तो ये भी एक अच्छा अमाउंट है। अगर आप 20 साल की बात करो तो आपको लगभग 5 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट होंगे, जो आपको 30 लाख बन जाएंगे, मतलब 6 गुने पैसे आपके 20 साल में हो जाएंगे। जब अगर आप यही 5 लाख रुपए को बैंक में रखते हो तो आपके वो 10 साल के आसपास में 2 गुने करके देती है बैंक आपको। वो भी 5 लाख जब एक साथ आप रख देते हो, ऐसे टुकड़ों में 5000 रुपये पर मंथ करके लगाओगे तो वो बैंक भी आपको उतना पैसा नहीं देगी दोस्तों। अगर हम एक तीसरे एग्जाम्पल की बात करें कि इस एग्जाम्पल की बात करें हम तीसरे वाले की, तो इसमें हम लोग सपोज करो आपके पास में 1 लाख रुपीज़ हैं, 1 लाख
रुपीज़ हैं आपके पास में और आप इसको लमसम लगाना चाहते हो, लमसम बोले तो एक बार में ही पूरा पैसा लगाना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो जो कि आराम से मिल जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड में आप लगा दोगे तो आपका कितना पैसा लगा, केवल 1 लाख रुपए। अगर इसको 20 साल के लिए आप लगा देते हो, 20 ईयर्स के लिए, तो ये पैसा दोस्तों आपका 16 से 17 लाख रुपए हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह से और कितने दिन के लिए इन्वेस्ट करते हो। ये कंपाउंडिंग की पावर है, जितना दिन तक आप इन्वेस्ट करोगे। कंपाउंडिंग स्टार्टिंग में तो पता नहीं चलता है, थोड़ा थोड़ा रिटर्न देती है, फिर जब ये पैसा री इन्वेस्ट होता है, जो आपका इंटरेस्ट आता है, तो फिर उस पर जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है तब आपका पैसा बनता है, और यही कंपाउंडिंग की पावर है दोस्तों। अब ये पैसा आपका 20 साल में 16 से 17 लाख हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि 16 से 17 गुना हो चुका है ये पैसा, जो 1 लाख रुपए था। कितने दिन में? 20 साल में। अगर आप इसी 1 लाख को बैंक में डालते तो ये 20 साल में इसको बैंक आपको 7 से 8 लाख रुपए करके देती। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना डिफरेंस आ जाता है ये सब में। तो यही सब बताने के लिए इस वीडियो में मैंने आपको ये वीडियो बनाया था मैंने आपके लिए। तो आप दोस्तों डिफरेंस कर सकते हैं कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट शुरू करके आप कितना बड़ा कॉर्पस बना सकते हो, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं आपको आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लेके आया था कि आप कैसे 1,000 रुपये एक छोटी सी रकम लगा के भी आप शुरू करके भी 1 करोड़ रुपए आराम से बना सकते हो। तो ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ से था, यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं कि कैसे आप एक बड़ा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। कहीं पे भी पैसा लगाने से पहले, किसी म्यूचुअल फंड में या कहीं पे भी एसआईपी में भी पैसा लगाने से पहले आप अच्छी तरह से ये देख लें कि उस एसआईपी में कितना रिटर्न मिला है पिछले टाइम में, और कैसा वो रिटर्न आगे फ्यूचर में दे सकती है, ये सब एक्सपेक्ट कर लें। और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले, क्योंकि दोस्तों पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, और मैं नहीं चाहता कि किसी की मेहनत की कमाई जो है जल्दीबाजी के चक्कर में या फिर गलत डिसीजन के चक्कर में वो उसको कम कर दे या गवा दे, या फिर उस पर कुछ रिटर्न मिले ही ना, या उसका इन्वेस्ट जो किया पैसा उतना ना बढ़ पाए जितना वो सोच रहा है। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जानकारी बढ़ाते हैं ना दोस्तों, क्योंकि जानकारी जितनी बढ़ेगी आप उतनी ही ज़्यादा अपनी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग करते रहें तथा अपनी वेल्थ बढ़ाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।